पुराने गांव की सरहद पर एक सूखे पीपल के पेड़ से लटका था वो झूला। बचपन में हम उसके पास से भाग कर निकलते थे। दादी की सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद उधर जाना मना है बेटा। वो झूला, वो सिर्फ लकड़ी और रस्सी का नहीं है। आज 15 साल बाद मैं वापस आया था। दादी का देहांत हो गया और घर की नींव में कुछ जरूरी कागजात छूट गए थे। रात गहरा चुकी थी और छोटा सा गांव सो रहा था। लौटते हुए पुरानी आदत से मैंने उस रास्ते से जाने की गलती कर दी जो सीधे उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। चांदनी में वो झूला अजीब तरह से चमक रहा था। उसकी लकड़ी सफेद और बंजर लग रही थी, रस्सियां फटी हुई पर मजबूत। और फिर वो हिला, बिना किसी हवा के। एक धीमा दर्द भरा करेक्ट। मेरी रूह कांप उठी। दादी की बातें याद आईं। वो झूला एक बच्चे का है बेटा, एक ऐसे बच्चे का जो कभी उतर ही नहीं पाया। मैं तेज कदमों से निकलना चाहता था पर मेरे पैर जड़ हो गए। झूले की चरचराहट तेज हुई। अब वो जोर से हिल रहा था, जैसे कोई उत्साहित बच्चा जोर जोर से झूल रहा हो। पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीट पीछे आगे डोल रही थी। चांदनी में उसकी परछाई जमीन पर एक विकृत नृत्य कर रही थी। तभी एक आवाज आई, पतली, बचकानी, पर बेहद ठंडी, जैसे कब्र की हवा में से निकली हो। झूला, झूला, चलो ना झूले, अकेले मजा नहीं आता। मेरा खून जम गया। आवाज सीधे झूले से आ रही थी। मैंने देखा, सीट अब खाली नहीं थी। एक धुंधली सी पारदर्शी आकृति बैठी थी। एक छोटा लड़का, उसके पैर हवा में लटके हुए लेकिन जमीन को छूने के लिए बहुत ऊंचे। उसका चेहरा अस्पष्ट था, सिवाय उसकी बड़ी बड़ी आंखों के, जो गहरे काले गड्ढों की तरह लग रही थी और सीधे मुझे देख रही थी। आ जाओ ना, आवाज फिर आई। अब थोड़ी रुआंसी लग रही थी। सब चले गए, तुम भी चले गए थे, पर अब आ गए हो ना, खेलेंगे। मैं पीछे हटा, एक कदम, फिर दूसरा। झूला अचानक रुक गया। उस पर बैठी वो धुंधली आकृति का सिर एक अजीब कोण पर झुक गया। नहीं, खेलोगे नहीं? आवाज में अचानक आक्रोश भर गया। बचकानेपन की जगह गुस्सैल पैना स्वर ले आया। तो फिर क्यों आए? क्यों देखा? सब देखना चाहते हैं, फिर भाग जाते हैं। झूला अचानक जोर से हिला, जैसे किसी ने उसे पागलों की तरह धक्का दिया हो। रस्सियां चीख उठी। वो आकृति अब और स्पष्ट होती जा रही थी। फटे हुए कपड़े, मैले बाल और उन काली आंखों से अब एक गाढ़ा काला तरल बह रहा था, जो उसके धुंधले चेहरे पर नीचे की ओर बहता हुआ सीट पर गिर रहा था, पर वहां गायब हो जाता था। तुम भी भागोगे? उसने चीख कर कहा। नहीं भागने दूंगा, आज नहीं। झूले ने जोरदार झटका दिया। उसकी एक रस्सी, जो सालों से सूखी और कमजोर लगती थी, अचानक सांप की तरह फुफकारती हुई हवा में फटकार मारते हुए सीधे मेरी कलाई की ओर बढ़ी। मैं चीख पड़ा और कूद कर पीछे हटा। बर्फ जैसी सर्दी ने मेरी कलाई को छुआ। जहां रस्सी चूक गई थी, वहां एक लाल जलता हुआ निशान उभर आया, जैसे बर्फ से जला हो। वो आकृति झूले पर खड़ी हो गई। अब उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ वो दो काली रिश्ती हुई गहराइयां थी। आओगे ना कल? उसकी आवाज अब दर्जनों फुसफुसाती, रोती, चीखती आवाजों का मिश्रण थी। तुम्हें भी झूलना है, सबको झूलना है। जो देख लेता है उसे झूलना ही पड़ता है। मैंने पीठ फेरी और जान बचाकर भागा। मेरे पीछे पागलों की हंसी और रोने की आवाजें मिलकर एक भयानक स्वर बनाती हुई झूले के चरमराने की आवाज के साथ गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देख सकता था। अब मैं अपने पुराने कमरे में हूं। खिड़की बंद है, पर मुझे पता है वो बाहर है। दूर से, बहुत दूर से नहीं, वो चरचराहट फिर सुनाई दे रही है, धीमी लेकिन लगातार। और मेरी जली हुई कलाई पर वो निशान, वो जलन कम नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फीला हाथ उसे हल्के से दबाए हुए है। वो फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई है, खिड़की की शीशे के पीछे से, बहुत हल्की पर साफ। कल, कल रात जरूर आना, तुम्हारी बारी है।